बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने ग्रामर के टॉपिक मॉडल्स के साथ मौजूद हैं। आई थिंक यू नो वेरी वेल व्हाट आर मॉडल्स, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो ये नहीं जानते होंगे कि व्हाट आर मॉडल्स क्या हैं। मॉडल्स को हम मॉडल वर्ब भी कहते हैं। सबसे पहले मॉडल्स को समझने के लिए आपको वर्ब का कॉन्सेप्ट समझना भी ज़रूरी है। आई होप यू नो व्हाट इज़ वर्ब। वर्ब किसी भी काम का करना, होना या सहना पाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ईट, ड्रिंक, गो, कम। इंग्लिश एग्ज़ाम्पल्स हैं ये। खाना, पीना, जाना, आना। किसी भी काम का करना, कोई भी एक्शन वर्ब कहलाता है। अंडरस्टैंड? मॉडल वर्ब्स भी वर्ब का ही काम देते हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके से। अब सबसे पहले मॉडल वर्ब्स को समझने के लिए आपको उनके मीनिंग का समझना बहुत ज़रूरी है। मॉडल्स के मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि मॉडल्स मीन मूड, यानी मॉडल्स सेंटेंस में हमारे मूड का इजहार करते हैं। दे एक्सप्रेस आवर मूड इन द सेंटेंस के व्हाट वी फील, हम क्या फील करते हैं ये हमें बताते हैं मॉडल्स। व्हाट इज़ इन आवर हार्ट, दूसरे हमारी क्या सोच है, हमारे दिल में क्या है, मॉडल्स इस चीज़ का इजहार करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में। हम क्या महसूस करते हैं या हम दिल में क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, हमारी क्या राय है, हमारी क्या सोच है, वो हमारे मूड से ही जाहिर होगी ना। तो उस मूड को सेंटेंस में जाहिर करने के लिए, अपने मूड को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिन वर्ब्स का सहारा लेते हैं इंग्लिश ग्रामर में, वो है मॉडल वर्ब्स। वो मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। सबसे पहले हम मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं ये देखने से पहले हम ये देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स के यूज़ में क्या क्या कुछ आ जाता है। वी यूज़ मॉडल्स टू एक्सप्रेस कमांड, हुक्म देने के लिए भी हम यूज़ करते हैं मॉडल्स को। पॉसिबिलिटी के लिए, एबिलिटी शो करने के लिए, विश एंड डिज़ायर, फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी और फ़र्ज़ को जाहिर करने के लिए भी मॉडल वर्ब्स का यूज़ होता है। परमिशन लेने के लिए, इजाज़त के लिए भी मॉडल वर्ब्स को हम यूज़ करते हैं। एडवाइस, किसी को हम नसीहत कर रहे हैं उसके लिए भी हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं कि मॉडल वर्ब्स हैं कौन कौन से। विल, शैल भी एज अ मॉडल वर्ब यूज़ होते हैं। वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ought to, must, need to, ये सब एज अ मॉडल वर्ब्स यूज़ होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। ये आपने याद रखनी है, आपकी फिंगर टिप्स पर ये सारे होने चाहिए। एक तो ये कि इनका यूज़ क्या क्या है, किस मकसद के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। फॉर डिफरेंट मूड, टू एक्सप्रेस डिफरेंट मूड्स हम इनका यूज़ करते हैं मॉडल्स का, ये बताने के लिए कि हमारे दिल में क्या फीलिंग्स हैं, किसी के बारे में हमारी क्या सोच है, वो जाहिर करने के लिए। तो उनमें डिफरेंट यूजेस आ जाते हैं मॉडल वर्ब्स के। और मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है, मस्ट। नाउ सी द यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब्स। अब हमने देखना है कि मॉडल वर्ब्स का यूज़ कैसे होता है। फर्स्ट वन मॉडल वर्ब हमारे पास है मे, MAY, मे। उर्दू में इसका मीनिंग सकना, सकता, सकती के मायनों में यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़ मे टू गेट परमिशन इन फॉर्मल वे। हम मे उस वक्त यूज़ करते हैं जब इजाज़त लेने और देने के लिए हमें फॉर्मल तरीका यूज़ करना होता है। फॉर्मल तरीका ये कि हमने अपने बॉस से, अपने टीचर से या अपने किसी ऐसे पर्सन से जिसकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे हमें परमिशन की ज़रूरत है, तो हम फॉर्मल तरीका यूज़ करते हैं, यानी अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली हम परमिशन लेते हैं। तो फॉर्मल वे में परमिशन लेने के लिए, इजाज़त लेने और देने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं
फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर से जब हम परमिशन लेते हैं क्लासरूम में आने की, मे आई कम इन, या अपने से बड़ा कोई है उससे हम कोई चीज़ यूज़ करने के लिए मांगना चाहते हैं, मे आई यूज़ योर पेन, तो ये रिस्पेक्टफुली फॉर्मल वे है मे के यूज़ में, यानी मे इस यूज़ में आता है अगर हम फॉर्मल तरीके से किसी से परमिशन लेना चाह रहे हैं। मे का नेक्स्ट यूज़ है, अगला इस्तेमाल, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के इजहार के लिए, यानी मुमकिन है कि ऐसा हो, पॉसिबिलिटी है। मे बी शी इज़ राइट, शायद कि वो दुरुस्त हो या वो दुरुस्त हो सकती है, यानी जो उसने कहा या उसने किया उसमें वो सही हो। एहसन मे कम हियर, एहसन आ सकता है या शायद एहसन आए। पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। मे का इस्तेमाल दुआ देने के लिए यानी प्रे के लिए भी यूज़ करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ग्रांटेड अस हेल्थ, यानी किसी को भी हम जब प्रे करते हैं या दुआ देते हैं तो मे का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी मे मॉडल वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है, लेकिन हम उसको दुआ देने के लिए यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है कैन। वी यूज़ मे टू गेट परमिशन टू शो permission in a formal way, but we use can to get permission to show ability and incapability। परमिशन हासिल करने के लिए, एबिलिटी को शो करने के लिए, और इनकेपेबिलिटी यानी हम उसकी ताकत नहीं रखते वो काम करने की, इस चीज़ को भी शो करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। लेकिन जब परमिशन के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ, बट कैन इज़ यूज्ड in formal way to get permission। फॉर्मल वे में जब हम यानी अपने किसी फ्रेंड से, किसी ऐसे पर्सन से जिससे हम बहुत ज़्यादा फ्रैंक हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह से, अपने रिलेटिव्स में से किसी से बहुत फ्रैंक है, अपने कज़न से, तो किसी ऐसी पर्सन से परमिशन हासिल करने के लिए हम इनफॉर्मल तरीका यूज़ करेंगे, तो उसमें हम कैन यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल वे में हम कैन एज अ मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं। अपने किसी फ्रेंड से अगर हम कह रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं किसी चीज़ के इस्तेमाल की, कैन आई यूज़ योर कार, तो यहाँ पर परमिशन, लेकिन इनफॉर्मल वे में हमने यूज़ किया है इसे। आई कैन स्पीक इंग्लिश, एबिलिटी शो कर रहा है, यानी कैन को हम एबिलिटी शो करने के लिए भी एज अ मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं। आई कैन स्विम, अगेन एबिलिटी को शो कर रहा है, लेकिन इनकैपेबिलिटी को भी शो करने के लिए इसका यूज़ होता है। यू कैन नॉट यूज़ माई पेन, आप मेरा पेन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर इनकैपेबिलिटी यानी आप ये काम नहीं कर सकते हैं, इनकैपेबिलिटी को शो कर रहा है। एंड इफ़ यू वांट टू रिजेक्ट समवन्स रिक्वेस्ट, अगर किसी की रिक्वेस्ट को हम रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, यू कैन नॉट कम इन, अगरचे उसने हमसे रिक्वेस्ट किसने की है, मे आई कम इन, तब भी आपका आंसर होगा यू कैन नॉट कम इन। आपने जिस रिक्वेस्ट को जब रिजेक्ट करना है तो कैन नॉट का ही यूज़ होगा, चाहे आपका जो रिक्वेस्ट है वो मे के साथ की गई हो, यानी मे आई सी यू, यू कैन नॉट सी मी, आंसर आपका यही होगा। अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट कम इन, यू कैन नॉट सी मी, अगरचे हमारी रिक्वेस्ट जो थी वो मे के साथ की गई थी, लेकिन आंसर हमारा कैन नॉट ही होगा। ये इस जगह भी हम कैन का मॉडल वर्ब जो है वो यूज़ करते हैं, एंड इनकैपेबिलिटी को ये भी शो कर रहा है यहाँ पर।